हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्स के नियम पर बेस एक न्यूमेरिकल फिजिक्स को बना रहे हैं। उस पर हम लोग गौर करते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। देखो, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर द कॉर्नर ऑफ एबीसी ऑफ द ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हम लोग को समझना पड़ेगा। और हैविंग ईच साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर रिजल्टेंट चार्ज पता करना है क्या है। हम एक ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हैं जिसमें प्रत्येक साइड की जो वैल्यू है वो आर हम दिखा रहे हैं और इनसाइड द एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है। पॉइंट ए बी और सी पे जो चार्ज कहा गया है क्वेश्चन के अनुसार 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम हम यहाँ पे पुट किए हुए हैं। ठीक है। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग एसआई के फॉर्मेट कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 माइक्रोकूलम को 5 × 10⁻⁶ कूलम, QC जिसका मान -10 माइक्रोकूलम है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मोड के साथ, यानी इसकी मैग्नीट्यूड हमको कन्वर्ट करनी है, इसका मैग्नीट्यूड का पता करना है। तो 10 × 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रोकूलम ये सबको पता है, 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁶ कूलम होगा। ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लिए, 0.05 मीटर ये हमारे पास मान निकल गया। हम लोग को ये अच्छे से पता है कि दो पॉइंट्स के चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलम फोर्स होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ ए के लिए एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, यानी ए के ऊपर एक पॉइंट बी की वजह से फोर्स जो अप्लाई होगा रिपल्सन फोर्स होगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और सी नेगेटिव चार्ज है इसलिए ए पर जो है वो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा जिसका डायरेक्शन हो गया ये ए से सी की ओर। देन हमारे पास दो फोर्स अप्लाई होने के बाद हमारे पास मान निकल रहा है एफ ए बी और एफ सी ए सी। ठीक है। अब इस दोनों के बीच का रिजल्टेंट जो वेक्टर फॉर्म होगा उसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल्स कितने बनेंगे, अंदर 60 डिग्री है तो ये दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। अब हमको यहाँ पर एफ ए सी और एफ ए बी की वजह से रिजल्टेंट फोर्स पता करना है, जिसको कि हम एफ नेट लिखे हुए हैं। देखो यहाँ इसको ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्व किए हुए हैं। एफ ए बी फोर्स के जो वैल्यू होंगे के क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कूलम के नियम में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ Q1 और Q2 की जगह पर QA और QB है। के QA और QB का मान बैठा है यहाँ पर। इसके 2 टाइम्स को तोड़ने के बाद इसको हम लोग हटा रहे हैं तो 2 और 2 4 शून्य ऊपर चला गया। ठीक है। 25 2 टाइम्स हो गया 50, 9 × 2 9 × 2 × 10 टू द पावर बेस क्या बचा 9 - 12 और +4, 9 4 13 1, यानी 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अप्लाइड जो फोर्स है 180 न्यूटन का है। अब इस डायरेक्शन पे निकालेंगे और फिर इस दोनों के रिजल्टेंट जो होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग एफ ए सी के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा एफ क्यू ए क्यू सी बाई आर स्क्वायर। ठीक है। के 9 × 10⁻⁹, क्यू ए का मान ऑलरेडी हम लोग को पता है 5 × 10⁻⁶ इंटू क्यू सी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड फॉर्म में 10 × 10⁻⁶ निकाले हुए हैं, और आर का मान 0.05 का स्क्वायर। ठीक है। 9 × 10⁵ × 10⁻⁹ माइनस ये हो गया कितना 12 बाय 0.05 × 0.05, 2 टाइम्स है। यहाँ से हटने के बाद हमारे पास 10⁴ ऊपर चला गया। ठीक है। और ये हो गया 50, 5 × 10 50 और 9 10⁹ और यहाँ से 12। ठीक है। ये दोनों कटने के बाद 2 टाइम्स हो गया 9 दूनी 18 × 10⁻³ +4, यानी 180 न्यूटन का फोर्स हमारा इसके ऊपर भी निकल रहा है, यानी इस डायरेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी 180 न्यूटन का फोर्स है, यानी इस डायरेक्शन पे जो अप्लाइड फोर्स है 180 न्यूटन का फोर्स है। हमारे पास दो फोर्स निकल चुके हैं, ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन हमको ये पता करना है कि इस दोनों की वजह से अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा। ऐसे ये चीज़ जब क्लास 11th में वेक्टर्स की पढ़ाई हो रही थी तभी बताया गया कि दो वेक्टर्स अगर ए ऐसे है और अगर बी इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो इस दोनों का रिजल्टेंट फॉर्म, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये होता है, जिसको हम सी कहते हैं, और इस सी का मान कितने के इक्वल होता है √a² + b² + 2ab cos θ। हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं इस डायरेक्शन के लिए। चलो, पता चल गया कि एफ ए बी और एफ ए सी, यानी ए पर लगने वाला
फोर्स ड्यू टू बी और ए पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सी, इन दोनों का मान 180 न्यूटन है और इसको फिलहाल हम एफ कह रहे हैं, ठीक है। और एफ नेट के लिए क्या होगा, अंडर रूट, अभी जस्ट फार्मूला जिस पे हम बात किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ नेट के लिए हमारे पास मान हो गया ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए हम एफ यूज कर रहे हैं, 2 इंटू एफ और कॉस 120 डिग्री, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 180 का मान हो गया -1/2। कैसे, ये देख लो, कॉस इसको हम 90 + 30 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 90 + 30 इक्वल टू होता है -sin 30 डिग्री, -sin 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान 1/2, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं -1/2। ये दोनों कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास मान हो गया √2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। इसका मतलब कुल मिलाकर एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर का रूट क्या निकल गया, एफ, और एफ जो फोर्स है 180 न्यूटन का फोर्स है, जो हमारे पास एफ नेट फोर्स एट पॉइंट ए पर जो लगने वाला है वो 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो इस तरह से एक छोटा सा कूलम्स लॉ पर बेस एक न्यूमेरिकल फिजिक्स है जिसको इस प्रोसेस से आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें जो दो बातें ध्यान रखनी है वो है दो रिजल्टेंट जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल जो 120 डिग्री आया है, और दूसरा प्रत्येक पॉइंट की वजह से पॉइंट ए पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम निकाल के रखे हुए हैं, फिर फाइनली इस फॉर्म पे निकाल कर हम पता कर सकते हैं।